जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो अक्सर लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपने क्या अचीव किया उस पे फोकस करते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, परसेंटेज कितना आया, आपकी सैलरी कितनी है, प्रॉपर्टी कितना बनाया है, एवरीथिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। असल में ग्रोथ क्या है? अगर कोई इस बात को समझे कि हम इस दुनिया में, इस धरती पर, इस बॉडी में क्यों आए हैं, तो शायद उन्हें ग्रोथ का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाए। जिस भी वक्त हमने इस धरती पे जन्म लिया था, सोल का जो प्योरिटी था, जहाँ पे उसे कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और सोल विद एवरी एक्सपीरियंस जब आगे बढ़ने लगा, फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस उसने जो सीखा, ऑब्जर्व किया, उसकी लर्निंग थी, उसकी लेसन थी, दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ। वो लेसन्स जिसने सोल को ये डिफ्रेंशिएट करना सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसने सोल को ये समझाया कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ तो उस डिसीजन का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों पे थोपना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द आउटर वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन आई हैव टू फिक्स, बट इट्स मी जिसे मुझे फिक्स करना है। ये मेरा लेसन है, मेरी लर्निंग, और मुझे वो सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, फैमिली में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, वी नीड टू इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग और सिर्फ अपने सोल की जर्नी पे ही ध्यान देना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। हमें उसके बीच में रहकर अपने कर्म को, अपने धर्म को निभाते हुए अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है। वी नीड टू लर्न, हमें वो बैरियर, वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है जिसके बाद हमारे सोल की लर्निंग की जगह हम कर्मा लूप में फंस सकते हैं। वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोल की ग्रोथ के लिए। कंफर्ट में रह कर कभी कोई ग्रोथ नहीं पा सकता। आप ग्रोथ को अचीव ही नहीं कर सकते। आप तब जाके ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं जब आप कंफर्ट से हटकर अनकंफर्टेबल जोन से स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं। आप ओवरकम करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस से निकल के जाते हैं, एंड दैट गिव्स यू पावर। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आता है, आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस आता है, आपके अंदर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन पावर आता है। आपको बहुत छोटी छोटी बातों से ये सीखने को मिलता है क्या सही रहा, क्या गलत रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर उस जर्नी के थ्रू जाने के बाद भी आप अगेन सेम पैटर्न में आते हैं, दैट मीन्स आपने अपना लेसन अभी तक लिया ही नहीं। आपकी लाइफ में अगर कोई भी बात रिपीटेडली सेम चीज़ हो रही है, रिपीटेडली कोई इंसिडेंट हो रहा है, और आपको समझ में आ रहा है ये तो भी हुआ था, फिर से वही चीज़ कैसे हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने अपना कोई लेसन मिस कर दिया है और आपकी लाइफ में वो पैटर्न वापस आया है। फॉर यू टू लर्न द लेसन, फॉर यू टू ऑब्जर्व कि देखो यहाँ पर ऐसा क्या है जो तुमने मिस किया, एंड यू हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम हियर। आप उसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा और विद इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो, प्लीज़ note each and every lesson of your life. Observe each and every moment of your life. कहते हैं ना, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। और उस चिंतन को करने के लिए अपने अंदर जाने की ज़रूरत होती है। उस चिंतन को करने के लिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। उस चिंतन को करने के लिए सॉलिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप हमेशा क्योस में रहेंगे, हमेशा भीड़ में रहेंगे, हमेशा बातें करेंगे, बातें सुनेंगे, अपने आप को अकेले नहीं करेंगे, आप कभी भी चिंतन नहीं कर सकते।